हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। हर एक बच्चे का ये सपना होता है कि जो भी नौकरी की तैयारी मैं करूं वो कुछ कंडीशंस को पूरा कर दे। जैसे हमारे स्टेट में नौकरी होनी चाहिए, हमको सैलरी बढ़िया मिलनी चाहिए और कंपटीशन बहुत कम होना चाहिए, यानी नौकरी लगने की उतनी ही ज्यादा चांसेस होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आज की वीडियो में मैं ऐसी ही नौकरी के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसमें कंपटीशन भी कम रहता है, एसएससी के मुकाबले 10 गुना कम तक कंपटीशन रहता है। दूसरी चीज, सैलरी इसकी 90,000 रहती है, वो भी स्टार्टिंग में। तीसरी सबसे बढ़िया चीज है कि आपके स्टेट में यह होने वाली है। बढ़िया लगेगा ना? चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा और शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। चैनल पे सब्सक्राइब करने से आपको आगे के सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं ये नौकरी कहां पे मिल सकती है आपको। दोस्त, ये नौकरी निकली है NICL में, यानी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। अब एक एक करके इसकी सारी इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा लेट हूं आपको यह बताने में, लेकिन फिलहाल अभी आपके पास में 2-2.5 दिनों का समय है जिसमें आप इसको आराम से भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट 3 जुलाई है, यानी 3 जुलाई को ही आपको रात के 12 बजे तक इस फॉर्म को भर देना पड़ेगा। तो दोस्त, आपके पास में 2-2.5 दिन कुल मिला के बचते हैं। इसकी टोटल पोस्ट 266 हैं। अगर हम बात करें जो हमारी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई थी ना, इसमें स्टार्टिंग में 261 ही पोस्ट आए थे, जबकि स्टेनोग्राफर इतनी बड़ी भर्ती है, लेकिन इसमें स्टेनोग्राफर से इनिशियली जो पोस्ट आई थी उससे भी 5 पोस्ट ज्यादा है। 266 एक अच्छा नंबर होता है। फिर एग्जाम डेट इसकी 20 जुलाई है। अब आपको लग रहा होगा कि सर इतनी जल्दी हमारी तैयारी कैसे होगी, हम इतनी जल्दी एग्जाम ओरिएंटेड कैसे पढ़ पाएंगे? दोस्त, एकदम सटीक सॉल्यूशन बताऊंगा इसका, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। पक्की बात है, आपको मजा आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगर इस जॉब की। तो यहां पे एलिजिबिलिटी जो है उसमें क्या मांगा गया है, आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो सकते हैं, लेकिन छोटी सी शर्त यह है कि 60% मार्क्स आपके होना कंपलसरी है। अगर आपने 60% से ग्रेजुएशन किया है तो आप जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी है ये सारे अलाउंसेस को मिलाने के बाद स्टार्टिंग सैलरी है। सारे अलाउंसेस को जब आप मिलाएंगे तो 90,000 से स्टार्टिंग होती है, और गवर्नमेंट जॉब्स में प्रमोशंस तो गारंटीड है, यानी सैलरी इसके ऊपर ही चली जाने वाली है। एक प्रमोशन के बाद भी लाख रुपए के आसपास आप पहुंच चुके होंगे। तो ये बहुत बढ़िया पर्क्स वाली एक जॉब है। अब बात करी जाए अगर एज लिमिट की कि हम भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, तो 1 मई को बेटा 1/5/2025 मतलब 1 मई को आपकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 30 साल होनी चाहिए। लेकिन यह हो गई एक जनरल सी बात। अब कुछ लोगों को एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, वो है कुछ इस तरह से। SC/ST वाले 5 साल का रिलैक्सेशन ले सकते हैं, यानी 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। OBC वाले 33 इयर्स तक भर सकते हैं। PWD में 10 इयर्स का रिजर्वेशन है, और एक्स सर्विसमैन 5 साल का रिजर्वेशन यहां पे अवेल कर सकते हैं। तो ये कुछ छूट है जिसके हिसाब से अपनी कैटेगरी को आप देख सकते हैं। फिर बात आएगी सिलेक्शन प्रोसेस की। अब देखिए यार, 90,000 रुपए कोई ऐसे तो नहीं देगा, और सरकार तो ऐसे बिल्कुल नहीं देने वाली है। यानी एक ऑफिसर पोस्ट की जॉब है, तो इसके लिए आपको बढ़िया सा एग्जाम क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि एग्जाम अच्छा है, पर यहां पे कंपटीशन कम होता है, क्योंकि थोड़े कम लोगों को यह पता चल पाती है। आप कह लीजिए कि SSC के कंपैरिजन में यह जॉब लगभग 1/4 लोगों को पता चलती है, जिसमें से भी बहुत कम लोग इसको भरते हैं। ऐसा क्यों है अभी बताता हूं आगे। तो देखिएगा, यहां पे जो सिलेक्शन है ना, ये पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा जो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। प्रीलिम्स होता है सिर्फ क्वालिफाइंग, आपको सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा, इससे मेरिट नहीं बनती है। फिर अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तब आपको मेंस और इंटरव्यू के थ्रू गुजरना पड़ेगा। इन स्टेजेस के बाद आपकी पोस्टिंग होगी। अब इसके सिलेबस के लिए आप पेज नंबर 6, 7 और 8 ऑफ नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। मैं अभी आपको सिलेबस पूरा दिखाता हूं, लेकिन अपनी डिटेल्स के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन कहां मिलेगा? ये जो वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें मैंने नोटिफिकेशन का भी लिंक डाल दिया है, और मैंने इसमें अप्लाई करने का लिंक भी डाल दिया है। जिन बच्चों को वहां से नहीं मिल पाएगा वो पहला कमेंट देख लेंगे। पहला कमेंट जो होगा उसको मैंने पिन कर दिया होगा, उस पिन कमेंट में देख सकते हैं अप्लाई करने का लिंक, और नोटिफिकेशन का लिंक मैं डाल दूंगा। ठीक है, वहां से चेक जरूर कर लीजिएगा। फिर अगर बात करी जाए अगर हम बात करें कि इस जॉब में कम लोग अप्लाई क्यों करते हैं, एक
क्वेश्चन खटक रहा होगा आपका, वो है इसकी एप्लीकेशन फीस। देखो, पहले तो एसएससी के मुकाबले बहुत कम लोगों को ये पता चल पाती है, फिर जिनको पता चल पाती है वो 1,000 रुपए का फॉर्म भरने में हिचकिचाते भी हैं लोग। तो दो ये मेजर रीजन है जिस वजह से यहां पे कंपटीशन बहुत कम होता है। आप अगर 100 लोगों से पूछेंगे तो जिसमें से शायद 5, 6 या 10 लोगों को पता होगा कि इसका फॉर्म कब आता है, इसका फॉर्म कब भरा जाता है। इस वजह से भी इसमें बहुत कम कंपटीशन हो जाता है, जिसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपए फीस रखी गई है और एससी, एसटी और पीएच के लिए 250 रुपए फीस रखी गई है, जो एक बहुत अच्छा अमाउंट है। लेकिन सरकार लूटने में कभी भी पीछे नहीं रहती है, फॉर्म्स के बेसिस पर अगर बात करें तो। चलिए अब मेंस एग्जामिनेशन की बात करेंगे और प्रीलिम्स एग्जाम की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। प्रीलिम्स में आपसे 3 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। पहला है इंग्लिश, फिर है रीजनिंग और तीसरा है मैथ्स। इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स आपसे पूछी जाएगी, जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, यानी आपको सब में टिक लगाना होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपके इंग्लिश में आएंगे 30 सवाल, रीजनिंग में आएंगे 35 और मैथ्स में भी आएंगे 35 सवाल, यानी कुल 100 सवाल आएंगे, जिसके लिए आपको एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा। 1 मार्क फॉर 1 क्वेश्चन होगा। इसके लिए इंग्लिश करने के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे, सबके लिए ही 20-20 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि टोटल 1 घंटे का यह पेपर होगा, जिसमें 60 मिनट मतलब कि आपको मिलने वाले हैं। यह सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, इससे मेरिट नहीं बनेगी। तो 1 नंबर 1 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा। फिर बात करते हैं मेंस की। अब ये मेंस के बारे में बात करी जाए तो ये होगा ही सारा ऑब्जेक्टिव ही, लेकिन यहां पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बढ़ जाएंगे। 50-50 क्वेश्चंस आपको 5 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। रीजनिंग का टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस यानी जिसको हम जीए कहते हैं, फिर कंप्यूटर नॉलेज एंड देन क्वांट्स जिसको मैथ्स कहा जाता है। ये 5 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 250 सवाल होंगे और 250 नंबर के, यानी 1 नंबर का 1 सवाल आपसे पूछा जाएगा। मोड ऑफ एग्जाम ये हो सकता है, सारी चीजें इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होंगी, सिर्फ अंग्रेजी के सब्जेक्ट अंग्रेजी लैंग्वेज में ही होगी। बाकी इनको करने के लिए अलग से ये टाइमिंग आपको दी हुई है। इस तरीके से आप अपने उसमें टाइम को मैनेज करके इस तैयारी को करेंगे। अब बात यह है कि सर सारी इंफॉर्मेशन आपने दे दी है, लेकिन इतने कम दिनों में हम तैयारी कैसे कर पाएंगे? तैयारी करने के लिए आपको सबसे सटीक चीज बताता हूं। अगर हम आज से नोटिस करें तो हमारे पास में प्री एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट 20 दिन है। अब इन 20 दिनों में हम कैसे बढ़िया तैयारी कर सकते हैं? पूरा सिलेबस पढ़ के तो तैयारी मुश्किल है, अगर हम सटीक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें तो काम पूरा चल सकता है। इसके लिए एसएससी लैब पे चल रहा है अभ्यास बैच। आपको करना क्या है, आपको जाना है lab.live lab.live पे आपको जाना है और एंटर करना है। lab.live पे आप जैसे ही जाएंगे ना, आपको पहला वाला जो ये पेज मिलेगा इस पे आपको टैप कर देना है। अब ये जो बैच है ना, ये बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी प्रैक्टिस आपको करा रहा है। देखिएगा, आप बेसिक से एडवांस तक की सारी प्रैक्टिस इसमें कर सकते हैं। इसका प्राइस 1200 रखा गया है, इसका प्राइस 1200 रुपए रखा गया है। इस प्राइस में भी आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं LAB 135 को यूज करके। इसमें हम पूरा सिलेबस आपको नहीं पढ़ाएंगे, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे, यानी जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के ओरिएंटेशन से हो सकते हैं वो सारे प्रैक्टिस होंगे। तो इस बैच को बाय करके आप अपना प्रीलिम्स को डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर तैयारी शुरू होगी मेंस की। मेंस के लिए हम कुछ और एडवांस चीजें लाएंगे और डेफिनेटली इसमें भी मेंस के एडिशंस वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस बैच के थ्रू आप तैयारी कर सकते हो और अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।